चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड स्पीड इक्वेशन कैसे बनाते हैं डीसी मोटर का। अभी तो हमने टॉर्क इक्वेशन देख लिया, आपको ही पता है। अब बिफोर एनालाइजिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी मोटर, अब मतलब कहने का मतलब है कि आपको किसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक समझना है तो उसकी इक्वेशन को समझना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। सबसे पहले उस इक्वेशन को समझिए। सपोज आपको टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन से ही आती है। ये क्लियर है? ये तो हमको सबको पता है। तो टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क हमने टॉर्क की इक्वेशन क्या निकाली? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई है, यही बताया था मैंने आपको। टॉर्क इक्वेशन से यही आया था। अब आप जब यदि शंट मोटर की बात कर रहे हैं या सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं, तो आपको जो फाई है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे यदि मैं शंट की बात करूं, किसकी बात करूं? शंट की बात करूं, तो हमारा जो फाई है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस समय आपका जो फाई है, आपका जो करंट है, और सीरीज में क्या होगा? वो आपका आई के इक्वल होगा, आर्मेचर करंट के इक्वल होगा। यही बात था ना भैया? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आप वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर्स पढ़ते हैं, बट व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर्स, यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगी। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो हमारा जो टॉर्क है वो मैंने बताया था आपको आईए होगा। ये कब होगा? जब हमारा मोटर कौन सा होगा बेटा? मोटर हमारा शंट होगा। कौन सा शंट होगा? डीसी और एसी? सर डीसी शंट होगा, याद रखना, है ना। और जब हमारा मोटर सीरीज होगा तो आईए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये किसके लिए होगा? सीरीज के लिए। ये डीसी सीरीज के लिए होगा। ये क्लियर है? अब हमने एक चीज और पढ़ी थी बेटा, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमने ईवी इक्वेशन, बैक ईएमएफ की इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि सर पी फाइव एन जेड अपॉन 60 ये होता है, यही होता है ना? यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखो इस इक्वेशन से मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस इक्वेशन में एक रिलेशन निकाल रहा हूं, क्योंकि बेटा ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो मेरा काम की चीज क्या है? सर मेरी काम की चीज है ई बी इक्वल टू फाइव एन, और इसको मैं अलग लिख लेता हूं, पी जेड अपॉन 60 है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, तो ई बी, इसको पूरे को मैं के लिख रहा हूं, इस पूरे को क्या लिख रहा हूं बेटा? के। तो दिस इज के फाइव एन लिख सकता हूं मैं। अब जब भी के का साइन हटाएंगे, हम के हटाएंगे यहां से, तो एक साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनल का, जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा फाइव एन हो जाएगा। यहां से बस इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सर ई बी अपॉन फाइव। ये इंपॉर्टेंट चीज अभी आप दिमाग में लिख लीजिए, ई बी अपॉन फाइव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मोटर का स्पीड है, हमारा जो मोटर का स्पीड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, बस मैं इक्वेशन याद करा रहा हूं आपको। हमारी जो इक्वेशन थी वोल्टेज की, वो क्या थी? सर ई बी प्लस आई ए आर ए, ये इक्वेशन थी, ठीक है नहीं? यहां से ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है बेटा। अब ई बी की वैल्यू मैंने निकाली, ये ई बी की वैल्यू मैं यदि यहाँ पुट करूं, तो मेरा जो स्पीड है, क्योंकि मैंने टॉर्क और स्पीड निकालना है ना इक्वेशन, तो ये मेरी क्या आएगी? v माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? शंट मोटर की बात करूं तो क्या होगा? ये फाइव मेरा कांस्टेंट हो जाएगा फॉर शंट मोटर। कौन सी शंट? डीसी शंट, फॉर डीसी शंट मोटर। जो हमारा फाइव है वो क्या होगा? फाइव इज कांस्टेंट, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, फाइव कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो अब क्या होगा? जो आपको प्रोपोर्शनल है, एन इज प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब सीरीज होगा तो जल्दी बताओ, सीरीज होगा तो क्या होगा? और सीरीज के लिए क्या होगा? फॉर सीरीज मोटर, फॉर डीसी
सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होगा कि एन इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के लिए फाइव इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है बेटा, तो क्या होगा हमारा होगा V माइनस आई ए आर ए। ध्यान दीजिएगा भैया, सीरीज है, सीरीज की इक्वेशन क्या थी आपने देखा था, मैंने क्या बताया भैया, देखो ध्यान से, सीरीज बोलते ही मेरे दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए, आ गया फिगर मेरे दिमाग में, देखो ध्यान से, ये आ गया, ये आर एस सी रेजिस्टेंस इसके संग कनेक्ट हो गया आर ए के साथ, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी सर, ये बनी थी ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए, ये इक्वेशन आई थी ना, ये इक्वेशन आई थी, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपके पास ये इक्वेशन जो है, ये देखना ध्यान से, ये ई बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, अब यहाँ पर वैल्यू क्या पुट होगा, सीरीज के लिए ये वैल्यू पुट होगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा सर, एन इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए और आई ए आर ए सी माइनस आई ए आर ए अपॉन किसके, क्या है भैया, फाइव की जगह प्रोपोर्शनल क्या है, आई ए। ये आपकी कंडीशन किसके लिए बनेगी बेटा, ये आपकी बनने वाली है, और ये बनेगा किसके लिए, शंट के लिए, ये आपका शंट के लिए हो गया, और ये आपका सीरीज के लिए हो गया। बस इतना याद रखना आप, इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी लिखने वाला था, यहाँ पर आप वही चीज़, मतलब इसमें आपको माइनस आई ए और आर एस सी और लिखना था अपॉन आई ए, वही इक्वेशन आपको सीरीज के लिए मिलती। ये मैं आपको बताने वाला था कि ये कहाँ से निकलता है, ये पूरा हमारे पास जो स्पीड है वो किसकी प्रोपोर्शनल है सर, ई बी की प्रोपोर्शनल है, तो ई बी हमको देखना पड़ेगा, शंट के लिए ई बी क्या था, शंट के लिए ई बी सर ये था, और सीरीज के लिए ई बी सर ये था, बस यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। ये क्लियर है बिल्कुल, ये दिमाग में रहेंगे फॉर्मूले, सिंपल से फॉर्मूले हैं, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं।